मैं आज पढ़ा रही थी हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। व्हाट इज हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, कैसे हीट अप होता है एटमॉस्फेयर, कैसे हमारा कूल अप होता है। जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, एयर लाइक ऑल अदर सब्सटेंसेस, जैसे एयर है और दूसरे सब्सटेंसेस हैं, इज हीटेड अप बाय रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। रेडिएशन की वजह से, कंडक्शन की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से, एडवेक्शन की वजह से, इन प्रोसेसेस की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है या कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है या गर्म हो जाता है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे रेडिएशन हमारा होता क्या है। इट इज अ डायरेक्ट हीटिंग ऑफ अ बॉडी। ये बॉडी को डायरेक्टली हीट करता है। जैसे ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, तो सन से जो हमारी रेज आ रही हैं वो डायरेक्टली क्या हो रही है, अर्थ पर पड़ रही है। तो जब डायरेक्टली सन की रेज जो है अर्थ को गर्म करती हैं, जब डायरेक्ट हीट अप करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। इट इज अ डायरेक्ट हीटिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी डायरेक्टली हीट अप होती है और एन ऑब्जेक्ट बाय द ट्रांसमिशन ऑफ हीट वेव्स। जब हीट वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, और ये डायरेक्टली बॉडी को, अर्थ को या अर्थ के ऑब्जेक्ट पे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्टली क्या कर देती है, हीट कर देती है। द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन आर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन। जो भी रेडिएशन आ रही है सन से, वो सब किसकी फॉर्म में होती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन आती हैं। गुड। कैसी वेव रेडिएशन आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन आती हैं, एंड रीच अर्थ सरफेस विदाउट मच हीटिंग द एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर को हीटअप नहीं करती। तो जो शॉर्ट है वो एटमॉस्फेयर को हीटअप नहीं करती, और जो हमारी रेज आ रही होती हैं वो रेडिएशंस कौन सी होती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं। जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं उनमें क्या होता है, जो हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशंस सन से अर्थ पर आती हैं, बट ये वापस चली जाती हैं। ये क्या कर जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक। तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। सो मोस्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। जब लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं, तो उन रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड। जो रेडिएशन लैंड पे आ रही है, लॉन्ग वेव रेडिएशन है, उनको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। और thus the atmosphere is heated more by terrestrial radiation। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज़्यादा हीट अप होता है देन बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इन कंपैरिजन टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। तो हमने अभी क्या पढ़ा, शॉर्ट वेव रेडिएशन जब आती है तो शॉर्ट वेव रेडिएशन एटमॉस्फेयर को हीट अप नहीं करती, बट ऑन द अदर हैंड लॉन्ग वेव रेडिएशन जो आती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देती हैं, और वो हमारी रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। जब वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं, इस टाइप की रेडिएशन को, लॉन्ग टाइप रेडिएशन को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं। आई एम रिपीटिंग वंस मोर। जो डायरेक्ट हीट बॉडी को, जो भी हीट सन से आएगी वो बॉडी को जब हीट कर देगी उसको हम रेडिएशन बोलेंगे। जो रेडिएशन आती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं। शॉर्ट वेव रेडिएशंस एटमॉस्फेयर को हीट अप नहीं करती। जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं वो एटमॉस्फेयर को हीट अप करती हैं और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। इसलिए हम लॉन्ग वेव रेडिएशन को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। यहाँ पे फिगर देखो, ये देखो, ये यहाँ पे आग है, फायर। डायरेक्टली क्या हो रहा है, इस बंदे का हाथ हीट हो रहा है, डायरेक्टली ये हीट ले रहा है इससे, तो ये क्या हो गया, रेडिएशन। अब ये स्टिक है, स्टिक गर्म हो रही है, और स्टिक गर्म होने के बाद हीट ट्रांसफर हो रही है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। ठीक। अब यहाँ देखना, जब ये वाला हीटअप हुआ, हीटअप होने की वजह से ये कन्वेक्शन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। सर्कुलेशन पता है ना, सर्कुलेशन क्या होती है, जब जो हमारी क्या बोलते हैं, कोल्ड एयर होती है वो ऊपर चली जाती है, नीचे बैठ जाती है, और जो हॉट एयर होती है वो ऊपर चली जाती है, और वो एक सर्कुलेशन बना लेती है। उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कंडक्शन की। कंडक्शन क्या होता है,
ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर इज कॉल्ड कंडक्शन। जो हीट का ट्रांसफर होता है मैटर से, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर, जो मैटर का ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है मैटर के थ्रू, उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर, दो बॉडीज है अनइक्वल टेम्परेचर, जैसे आग है उसका टेम्परेचर ज्यादा है और ये स्टिक है उसका टेम्परेचर अलग है। when two bodies of unequal temperature, जब दोनों का unequal temperature होगा, are in contact with one another, एक दूसरे के जब contact में आएंगी, there is a flow of energy, यहाँ पे एनर्जी क्या करेगी? फ्लो करेगी from the warmer to the cooler body, गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ एनर्जी क्या करेगी? फ्लो करेगी। उस एनर्जी को हम बोलेंगे कंडक्शन। तो जब किसी मैटर के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, और हीट कैसे ट्रांसफर होती है? गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर जो है वो पुअर कंडक्टर होता है, हीट को कंडक्ट नहीं करता। एंड ओनली लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, लोअर लेयर्स कौन सी है? हमारी ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो लोअर लेयर होती है वो ही कंडक्शन के थ्रू क्या होती है? हीट अप होती है एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अर्थ सरफेस, क्योंकि उसका अर्थ सरफेस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से जो लोअर लेयर है एटमॉस्फेयर की, वही सिर्फ कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या होती है? हीट अप होती है। तो कंडक्शन क्या होता है? जब किसी भी मैटर के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। जब दो बॉडीज अनइक्वल टेम्परेचर की एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो एनर्जी जो है फ्लो करती है गर्म से ठंडे की तरफ, उसको हम कंडक्शन कहते हैं। और एयर हमारी पुअर कंडक्टर होती है, जो हमारी लोअर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वो सिर्फ कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाती है? हीट अप हो जाती है। अब मैं पहले ये दोनों टॉपिक इंग्लिश में रिपीट कर दूं एक बार। व्हाट इज रेडिएशन? Today we are dealing with the topic heating and cooling of the atmosphere, how the heating and cooling take place in the atmosphere, different substances, different processes like radiation, conduction, convection, advection we are dealing with. What is radiation? It is basically a direct heating. When the direct heating of the body takes place through the sun, when the sun rays coming on the earth's surface, they directly heat up the earth's surface. This process is known as radiation. Short wave radiation reaches the earth's surface without heating the atmosphere, but long waves which come on the surface of earth, they get reflected, they reflected back by the earth's surface. When they reflected by the earth's surface, these long wave radiation, it is known as terrestrial radiation. So terrestrial radiation has a more role to play in heating the atmosphere. They heats up the atmosphere in comparison to short wave radiation. So it is basically a direct heating, and now it is a conduction process. What is conduction? Conduction is basically a matter which gets heat up through the conduction when both two bodies, when this body and this body have a, this body is hot and this body is cool. When this hot body transfer, when the hot body and cool body comes in contact, they transfer, this hot body transfer heat to the cooler body. This process is known as conduction. This is the flow of energy which take place. So air is a poor conductor of heat, and the lower layer of the atmosphere, which is be known as troposphere, get heat the conduction process and through the contact with earth surface, and they make a contact with the earth surface. तुषाल, हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, कंडक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? आई एम रिपीटिंग अगेन। रेडिएशन क्या होता है? जब अर्थ की जो सन की जो है डायरेक्ट रेज पड़ती हैं अर्थ पर, तो अर्थ उसकी वजह से हीट अप हो जाती है, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। और जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है वो अर्थ सरफेस पे पहुंचती हैं, बट वो एटमॉस्फेयर को हीट अप नहीं करती।
जो लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे आती हैं वो वापस चली जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जब वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इसकी इस वजह से उसको हम टेरेस्ट्रियल क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बोलते हैं। बट लेकिन जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं वो एटमॉस्फेयर को क्या कर देती हैं, हीट अप कर देती है। फिर हमने बात करी कंडक्शन की। कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, जब दो बॉडी है, एक गर्म बॉडी है एक ठंडी बॉडी है, और जब गर्म बॉडी जो है ठंडी बॉडी को क्या कर देगी, ट्रांसफर करेगी अपनी हीट को कांटेक्ट आने पर। तो जब हीट ट्रांसफर होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। कंडक्शन एयर जो होता है हमारा पुअर कंडक्टर होता है हीट का, और जो लोअर लेयर होती है हमारी एटमॉस्फेयर की वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही क्या होती है, हमारी हीट अप होती है, और अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से। ऊपर फिगर है, देखो ये डायरेक्टली हीट अप हो रहा है रेडिएशन। ये रॉड है, ये रॉड ठंडी थी, ये आग गर्म है, ये अपनी हीट ट्रांसफर कर रहा है इसको, तो इसकी वजह से कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हो गया। फिर कन्वेक्शन में क्या था, जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी, जो कूल एयर वो नीचे की तरफ सिंक करेगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। आज मुझे 2 एमसीक्यूज की पीडीएफ करानी है 2020। आज ज्यादा बड़ी पीडीएफ नहीं है ये वाली, पढ़ने का टॉपिक ज्यादा नहीं है, मंडे की क्लास में ज्यादा होगा। कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ मास और अ सब्सटेंस। जब हीट ट्रांसफर होती है बाय द मूवमेंट ऑफ अ मास और सब्सटेंस, मतलब कहने का मतलब वही है, जब हॉट एयर ऊपर गई कूल एयर नीचे सिंक करेगी, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ मास और अ सब्सटेंस, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। यस, हाँ, लाइक कुकिंग। कन्वेक्शन मोशंस आर पॉसिबल ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ये जो कन्वेक्शन प्रोसेस है ये किस में पॉसिबल होता है, खाली लिक्विड्स में होता है एंड गैसेस में होता है। सॉलिड में नहीं हो सकता क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस मूव नहीं करते। when the air in the lower layer of atmosphere gets heated, जो एयर होती है हमारी लोअर लेयर में, लोअर लेयर हमारी कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड, तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, ईदर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से और बाय कंडक्शन की वजह से। इट एक्सपैंड एंड इट डेंसिटी डिक्रीजेस, और ये पूरे में फैल जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, और इसकी जो डेंसिटी है, जो इसका घनत्व है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो कन्वेक्शन मोशंस जो होते हैं वो हमारे लिक्विड इन गैसेस में पॉसिबल होते हैं, नॉट इन अ सॉलिड, क्योंकि जो एयर होती है लोअर एयर में वो एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देती है। किससे हीट अप करती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से करती है, कंडक्शन प्रोसेस से। ये एक्सपैंड हो जाती है, ये फैल जाती है, और इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। कूल एयर मास मूव्स हॉरिजॉन्टली, जो ठंडा एयर कूल एयर मास होता है वो कैसे मूव करता है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है। हॉरिजॉन्टली मींस ऐसे लिटरली, नियर द अर्थ सरफेस टू फिल अप दिस वैक्यूम। वैक्यूम मतलब खाली जगह, तो खाली जगह को फिल अप करने के लिए जो हमारी कूल एयर होती है वो हॉरिजॉन्टली क्या करती है, मूव करती है। सो कूलर एयर मास मूव्स हॉरिजॉन्टली मूव करता है अर्थ सरफेस पे टू फिल अप दिस वैक्यूम, जो भी खाली जगह है उसको फिल करने के लिए। रीचिंग द हीटेड रीजन, जब ये हीटेड रीजन पे पहुंच जाता है, इट ऑल्सो वार्म्स अप एंड राइजेस। जब हीटेड रीजन पे पहुंच जाएगा, गर्म जगह पे पहुंच जाएगा, जब ये गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा। Hence, cyclic movements link with the convectional current. तो ये साइक्लिक मूवमेंट, साइकिल में गर्म ऊपर गया ठंडा नीचे आया, ये साइक्लिक मूवमेंट चलता रहता है, जिससे क्या है, कन्वेक्शनल करंट्स हमारी लिंक होती हैं इन द एटमॉस्फेयर। ट्रांसफर हीट फ्रॉम द लोअर लेयर, और लोअर लेयर से अपर लेयर की तरफ हीट को ट्रांसफर करता है एंड हीट अप इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर को क्या कर देता है, हीट अप कर देता है।
तो हमने अभी क्या पढ़ा, जो भी हमारा कन्वेक्शन मोशंस होते हैं वो हमारे लिक्विड्स एंड गैसेस में पॉसिबल है, सॉलिड में नहीं होते। जो भी हमारी लोअर लेयर होती है वो हीट अप हो जाती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से या कंडक्शन प्रोसेस की वजह से, और ये एक्सपैंड कर जाती है, पूरे में फैल जाती है, और इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब फैल जाएगी तो मॉलिक्यूल्स पास नहीं होंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो ठंडी हवा होती है, जो कूलर एयर मास होता है, वो ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करता है अर्थ सरफेस पे, जो भी खाली जगह है, जो भी वैक्यूम है, उसको फिलअप करने के लिए। जब हीटिंग रीजन पे पहुंच जाता है तो ये वार्म अप कर देता है, राइज कर देता है, और साइक्लिक मूवमेंट जो है, एक कन्वेक्शनल करंट की साइकिल चलती रहती है एटमॉस्फेयर में, और उसी प्रोसेस की वजह से जो लोअर लेयर होती है वो अपर लेयर को क्या कर देती है, हीट अप कर देती है। नेक्स्ट इज, अभी हमने पढ़ा कन्वेक्शन, अब नेक्स्ट है हमारा एडवेक्शन। मैं एक बार इंग्लिश में रिपीट और कर दूं, देन आई विल मूव ऑन टू फोर्थ टॉपिक। What is convection? It is basically a transfer of heat by the movement of substance. When the heat moves, when the warm air rises up and cool air sinks, this heat move in this process, when it moves from one place to another, it is known as convection. And this convection process motion is only possible in which liquids and gases. Only liquids and gases have this motion, not a solid. But in lower layer, if we talk about lower layer, what is lower layer? Troposphere. It gets heat up by terrestrial radiation or by conduction. Both the process can be happen. So it expands. When it gets heat up, it expands, and when it expands, its density decreases. Its density gets lower. So cooler air mass move horizontally. This cooler air move horizontally. Why this move horizontally? To fill up the all the space on the Earth's surface, whatever space is left. To fill up that space, this cool air moves horizontally. When it reaches the heating area, when it reaches the heated region, it warms up. When it warms up, rises, and this cyclic movement, warming up of air, cooling of air, this cyclic movement, this process is known as convectional current, or which is basically take place in the lower layer, and it take place in lower layer, then it transfer lower layer to upper layer and heat up the atmosphere, and it gets heat up the atmosphere. Now the process come advection. The horizontal movement of air, water or any other fluid is known as advection. जब हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होता है, जब हॉरिजॉन्टली मूव करती है, चाहे एयर हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई भी फ्लूइड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेक्शन बोलते हैं। इट मे रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टू हायर लैटिट्यूड्स। हमने जब फेरेल्स लॉ पढ़ा था उसमें देखा था, जब बेल्ट्स पढ़ रहे थे हम, ट्रेड विंड्स वगैरह, तो हमने वहां पे देखा था कि जो लोअर लेवल है, लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ क्या जा रही थी, एयर जा रही थी, लोअर से हायर की तरफ, लोअर से हायर की तरफ। तो जब लोअर और लेवल से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ ट्रांसफर होती है हीट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडवेक्शन बोलते हैं। ओशियन करंट्स कैरीड बाय सरफेस विंड, जो भी ओशियन करंट्स होती हैं सरफेस विंड्स पे, कैरीड बाय सरफेस विंड्स आल्सो ट्रांसफर हीट, ये भी हीट को ट्रांसफर करती हैं। हमने पढ़ा था कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में, तो वहां पे क्या था, कोल्ड करंट और हॉट करंट क्या थी, आपस में मिल रही थी, और वो सबसे फेवरेट ग्राउंड होता है ब्रीडिंग का। तो ओशियन करंट्स भी, जो सरफेस विंड्स होती हैं, वो भी हीट को ट्रांसफर करती हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, एडवेक्शन के थ्रू। तो एडवेक्शन बेसिकली क्या होता है कि मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, एयर, वाटर और किसी भी फ्लूइड का जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, उस प्रोसेस को हम एडवेक्शन बोलते हैं। ओशन करंट्स, जो सरफेस विंड होती हैं, वो ट्रांसफर करती हैं हीट को एडवेक्शन से फ्रॉम ट्रॉपिकल टू पोलर लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिकल एरिया से पोलर लैटिट्यूड्स की तरफ क्या करती हैं, हीट को ट्रांसफर करती हैं। When warm air masses reach cold areas, जब warm air masses जो है कोल्ड एरियाज में पहुंच जाता है, ठंडे एरिया में पहुंच जाता है,
दे इंक्रीज द टेम्परेचर। जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, हॉट जा रही है, और जब ऊपर रीजन में पहुंच जाएगा तो इस वाले रीजन को हीट ट्रांसफर की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मेल्टिंग होने लगेगी, सी लेवल बढ़ जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन में, बट अब नॉर्मल ज्यादा हीटअप हो जाएगा तो एज यू नो कि सी लेवल राइज हो जाएगा और सारे रिपरकशंस हैं। So warm air masses reach cold areas and they increase the temperature. What is advection? Advection, it is basically a horizontal movement of air or any fluid is called advection. It is basically the transfer of heat. When the heat transfer take place from lower latitudes to higher latitudes, this ocean currents carried by the surface winds also transfer the heat by the advection process from tropical areas to the polar latitudes. When they reaches in the higher latitudes, they increase the temperature, warm air masses, and cold areas, they increase the temperature in the higher latitudes. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं एमसीक्यू की पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। मैंने आज एमसीक्यूज कराने हैं, पीडीएफ 6। अंटार्कटिका में डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का रीजन भी हो सकता है, ये नहीं, वो अदर चीज है, वो हम डिस्कस करेंगे मंडे की क्लास में। वार्म एयर कूल बाय कोल्ड क्लाउड नहीं बेटा, ये उससे लिंक नहीं होगा। उससे लिंक नहीं होगा। ये जो अंटार्कटिका वाला डिप्लीशन का ओजोन पूछ रहे हो ना आप, ये मैं मंडे की क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगी, क्या क्या गैसेस हैं, क्या कैसे हैं, कैसे इफेक्ट करती हैं, क्या क्या चीजें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। किसी और को कुछ तो नहीं पूछना? मैं पीडीएफ करा रही हूँ, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, आज हमारे सी वेव्स के एमसीक्यूज हैं, वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। Which of the following is the primary cause of sea waves? Gravitational pull of the moon, wind blowing over the surface of ocean, underwater volcanic eruption, movement of tectonic plates. Which is the primary? Primary means main cause of sea waves. Gravitational pull of the moon, wind blowing over the surface, Tushar Tide, underwater volcanic eruption, movement of tectonic plates. तुषार आंसर देने के मूड में नहीं है आज, ठीक है। फर्स्ट का बी, विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ द ओशन, राइट कार्तिक। Tsunamis are primarily caused by strong ocean currents, underwater earthquakes and volcanic eruptions, high speed winds over the ocean, the gravitational pull of the sun and the moon. Tsunami are mainly caused by strong ocean currents, underwater earthquakes or volcanic eruptions, high speed wind over the ocean, gravitational pull of the sun and the moon. कार्तिक बी, ठीक, गुड, मतलब पढ़ाई हो रही है।
Which type of waves are generated by distant storms and travel long distances? कौन सी waves generate होती है distant storm से and travel long distances? Swells, breaker, tidal waves, tsunami. मैंने क्लास में पढ़ाया है, क्लास में डिस्कस करा है. स्वेल्स क्या होते हैं, ब्रेकर्स क्या होते हैं, टाइडल वेव्स क्या होती हैं. आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लास. विच टाइप ऑफ वेव्स? कार्तिक, प्रियेश, दोबारा ट्राई करो. आंसर गलत है, ये डी तो नहीं है. Which type of waves are generated by distant storms and travels long distance? Yes, swells. ये भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, ये भी एक तूफान के फॉर्म में आती हैं और जब इसके बाद ये टकराती हैं तो ब्रेकर क्रिएट हो जाता है. ये सुनामी से पहले की कंडीशन है. What happens when wave approach the shore and their depth, उनकी गहराई become less than half the wavelength? They slow down and increase in height. They speed up and decrease in height. They remain unchanged. They stop moving. What happens when waves approach the shore? जब किनारे पे आती है, their depth becomes less than half the wavelength. They slow down and increase in height. They speed up and decrease in height. They remain unchanged. They stop moving. तुषार, आप भी ट्राई कर लो बेटा आंसर. प्रियेश, आंसर remains unchanged. Karthik, speed up and decrease in height. What happens when a wave approaches shore? किनारे पे पहुंचती है, उनकी गहराई become less than half the wavelength. उनकी जो गहराई है वो कम हो जाती है. बेटे, दिस इज वेव. इसकी गहराई मतलब इसकी डेप्थ, ये हाइट. जब ये हाइट कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? स्लो डाउन. तो दे स्लो डाउन. और जब हाइट होगी, जब ये स्लो डाउन हो जाएगी तो ये वाली वेव अपनी एनर्जीज को ट्रांसफर कर देगी, तो ये हाइट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. फोर्थ का ए. Which of the following best describes wave refraction? The bending of waves as they approach the shore. बैंड हो जाती है जब शोर पे अप्रोच करती हैं, वेव रिफ्रैक्शन. द ब्रेकिंग ऑफ वेव्स ऑन द बीच. द सर्कुलर मोशन ऑफ वाटर विद इन द वेव, पानी के अंदर गोल गोल घूमना. रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स बैक इनटू द ओशियन, और वो ओशियन में वापस चली जाती हैं. ए ठीक है, फिफ्थ का ए ही है. राइट. सिक्स्थ. Which of the following factors affects the height of a ocean wave? Ocean wave की height कौन सा factor affect करता है? Wind speed, duration of wind blowing, fetch means distance over which wind blows, all of the above. तुषाल, गुड मॉर्निंग. जग गया. गुड. ऑल ऑफ द अबव, तीनों का सही है. What is the term for the highest part of a wave? Crest, trough, wavelength, amplitude. Very simple. Highest part of the wave. कार्तिक, मार पड़ेगी तुम्हें. ट्रफ लोअर पार्ट होता है कदो, क्रस्ट होता है. कैसे भूल गए? हाँ. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, दो दो बार कम से कम. What is the time taken for two consecutive wave crest to pass a fixed point? Crest to pass a fixed point. Wave speed, wave height, wave period, or wave refraction?
प्रियेश ने लिखा आंसर वेव पीरियड। तुषाल भैया वेव रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्रेक्ट नहीं हो रही बेटे कुछ भी, वेव पीरियड होगा। एक बार पुरानी क्लासेस रिविजिट कर लो, ध्यान से पढ़ लो सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इट, मैंने सब कुछ कवर अप कर रखा है। एक बार दोबारा जाके रिकॉर्डिंग सुन लो, वहां से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है, तो मैं डाउट भी पूरा रख लूंगी एक दिन क्लास में। तो प्लीज एक बार वापस से हर एक चीज, ईच एंड एवरी वर्ड आई हैव रिटन ओवर देयर, हर कुछ लिखा हुआ है, इसलिए प्लीज पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। एंड मैंने ऑल्सो टोल्ड यू कि मैं कौन सी बुक यूज कर रही हूँ, DR खुल्लर और GC लियोंग, विच इज द बेस्ट बुक फॉर UPSC हायर। और अगर आपने NCERT पढ़नी है तो अपनी NCERT भी एक बार रिवाइज कर लो। मैं जिन बुक की बात कर रही हूँ, दिस इज द लास्ट हाईएस्ट टॉप मोस्ट बुक, GC लियोंग, DR खुल्लर। सो NCERT भी बेसिक्स और नोट्स सारे आपको इन्हीं बुक से मिलेंगे, कहीं से नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, GC लियोंग बुक के और DR खुल्लर बुक की एज इट इज सेंटेंस आ जाते हैं कट कॉपी पेस्ट आंसर क्वेश्चन में, ज्योग्राफी में हमेशा। तो प्लीज एक बार, मैं लैंग्वेज भी इसलिए चेंज नहीं करती हूँ क्योंकि वर्ड अगर डिफिकल्ट होगा तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी, हैबिचुअल हो जाओगे, चीजें समझने आने लगेंगी। और जब चीजें समझ में आने लगेंगी तो क्या होगा, फिर वर्ड बुक ट्रस्ट पकड़ जाओगे वहां की। DR खुल्लर नहीं, DR खुल्लर, DR खुल्लर, खुल्लर लार। और GC लियोंग, दिस इज दिस GC लियोंग। yes, right प्रियेश, GOHOCHENG, शॉर्ट फॉर्म में से GC लियोंग बोलते हैं। Which type of waves are typically formed when the wind blows continuously over the ocean? Tidal waves, wind generated waves, tsunamis, seismic waves. कार्तिक आंसर प्रियेश ने दे दिया मेरे को। तुषाल आंसर, ठीक है, wind generated wave, good. What is the primary difference between tsunami and the regular ocean wave? क्वेश्चन ध्यान रखना, प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सुनामी एंड अ रेगुलर ओशन वेव। Tsunamis are caused by wind while regular waves are caused by earthquakes. Tsunami have much longer wavelength and travel at a higher speed. Regular waves travel faster than tsunami, and tsunamis occur only in Atlantic Ocean. कार्तिक बी, तुषार डी, बी ऑप्शन है। Tsunami have much more longer wavelength and travel at a higher speed. What is the term for waves that break upon reaching shallow water? जब shallow water पहुंचती है, break हो जाता है near the shore, क्या term use करते हैं? Swells, breakers, tsunamis, rip currents. नाम से पता चल रहा है ब्रेक हो रही है, तो मतलब ब्रेकर है, ब्रेकर। Which of the following is not a factor in wave formation? Wave formation में कौन सा फैक्टर नहीं है? Which of the following is not a factor? Wind strength, Coriolis effect, seismic activity, salinity of ocean water. कार्तिक इसको दोबारा देखो। प्रियेश आंसर नहीं दे रहे भाई, क्या हो गया, रुक कैसे गए, आंसर दे देते हैं। Yes, salinity of ocean water.
What is the process by which waves bend as they approach a coastline? जैसे ये coastline पहुंचती है, क्या process होता है? Reflection, diffraction, refraction, absorption. Priyesh, absorption. अच्छा, diffraction. Karthik, absorption. What is the process by which waves bend as they approach a coastline? जैसे ये कोस्ट लाइन पहुंचेगी ये बेंड हो जाती है, लाइट रिफ्लेक्शन में तो गई है, वापस आ जाएगी, बेंड नहीं होती, बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वो बेंड अराउंड हो जाती है। फिजिक्स का क्वेश्चन भी है। दिस इज रिफ्रैक्शन. This is the process by which waves bend as they approach a coastline. कोस्टलाइन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जो है उसके अराउंड बेंड हो जाती है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे गई है वो वैसे ही वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक। Which type of coastal wave action is responsible for long shore drift? कौन सी कोस्टल वेव एक्शन रिस्पॉन्सिबल है लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट के लिए? कंस्ट्रक्टिव वेव, डिस्ट्रक्टिव वेव्स, स्वैश एंड बैकवॉश वाटर मूवमेंट, सुनामी वेव। पढ़ा हुआ है क्लास में। Which type of coastal wave action is responsible for long shore drift? इस बार पेपर कौन कौन दे रहा है? पेपर दे रहे हो प्रियेश, कार्तिक, तुषाल? इस बार पेपर है, पेपर दे रहे हो? कार्तिक नहीं दे रहे, ओके। प्रियेश नहीं, मैं पेपर पूछ रही हूँ प्रियेश, आंसर नहीं पूछ रही हूँ। आंसर ठीक है, सी है, तो आपने सी बताया ना, ठीक है, सी ही ऑप्शन है, स्वैश एंड बैक वॉश। मैं कह रही हूँ पेपर दे रहे हो इस बार? आई एम आस्किंग, एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी का? तुषाल ने तो नहीं लिख दिया, प्रियेश, अच्छा प्रियेश गिविंग, ओके। मुझे कार्तिक का तो पता है, प्रियेश और तुषार अभी तक पेपर अटेम्प्ट किया है एक बार। प्रियेश सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट ईयर दी थी या गैप लिया है? तुषाल फर्स्ट, गैप, ओके फाइन। तुषाल पेपर में बैठे हो अभी तक? फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन 2023, ओके फाइन, ठीक है। What happens when waves hit a steep coastline directly? जब वेव जो है हिट करती है स्टीप कोस्टलाइन को डायरेक्टली, एनर्जी इज एब्सॉर्ब एंड वेव्स बिकम स्मॉलर, वेव्स इरोड द कोस्टलाइन फॉर्मिंग क्लिफ, वेव डिपॉजिट हो जाती है, सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर लेती है, फॉर्मिंग बीचेस बनाती है, वेव डिसअपियर विदाउट कॉजिंग एनी इम्पैक्ट, और वेव जो है डिसअपियर हो जाती है बिना किसी इम्पैक्ट के, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती। यस, वेव्स हिट अ स्टीप कोस्ट लाइन डायरेक्टली, वेव क्या कर देती है, इरोड कर देती है, इरोड द कोस्ट लाइन एंड फॉर्मिंग अ क्लिफ बनाती है। बताया था ना क्लिफ कैसे बनती है, जब नीचे इरोड करती रहती है, नीचे वाली रॉक पूरी कटती रहती है और ऊपर वाला पॉइंट रह जाता है जो कि क्लिफ बनाता है। What is the distance between the two successive waves crust called? Wave frequency, distance, wavelength, wave amplitude, wave period. Good, wavelength. Which type of wave deposit more material on the shore and build up beaches? कौन सी टाइप की वेव्स होती हैं जो मटेरियल को डिपॉजिट करती हैं शोर पे और बीचेस बनाती हैं? डिस्ट्रक्टिव वेव्स, सुनामी वेव्स, कंस्ट्रक्टिव वेव्स, आरआई रिप करंट्स। गुड,
constructive wave. Which of the following statement about tsunamis is correct? Tsunami are caused only by underwater volcanic eruption. Tsunamis can travel at a speed of exceeding 800 km per hour in deep water. Tsunami occur frequently in the Atlantic Ocean. Tsunamis are formed due to gravitational pull of the moon. Tsunamis can travel at a speed of exceeding 800 km per hour in deep water. What is the movement of water back into the ocean after a wave break? जब वेव ब्रेक हो जाती है तो पानी दोबारा आता है, हमने पढ़ा था, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वैश, बैकवॉश, लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट, वेव डिफ्रैक्शन. राइट, बैकवॉश. The following best describes rogue wave. Rogue waves means surface waves भी बोलते हैं. They are small waves caused by gentle winds. They are unusually large waves appear suddenly. They are caused by tidal forces alone. They occur only in shallow coastal waters. Yes, B. They are unusually large waves appearing suddenly. ये वाली PDF खत्म हो गई हमारी. Now I am sharing next PDF. 20 questions more. ये है कोरल रीफ पे. कोरल रीफ हमने पढ़ा था. दिस इज ऑन कोरल रीफ. हाँ जी, बड़ी जल्दी आंसर कर दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर कोरल रीफ फॉर्मेशन? परसों की क्लास में पढ़ा था हमने. warm ocean, नहीं कल पढ़ा था, सॉरी. warm ocean waters with temperature between 20 to 30 degrees Celsius, high turbidity and sedimentation, shallow water with sufficient sunlight, presence of fresh water inflows. 1 2 1 3 2 4 and 1 2 3 only. Warm ocean waters with a temperature between 20 to 30 डिग्री. ऑप्शन दिखा रही हूँ एक बार, अब देख लो. 1 2 3 4 में से कौन कौन सा है? कार्तिक, राइट. 1 and 3, option B. 1 and 3, option B. Arrange the following types of corals in order of their proximity. Proximity means nearness. कितनी पास है to the mainland and nearest to the farthest. Fringing reef, barrier reef, atoll. पहले 1 2 3 2 1 3 3 2 1 1 3 2. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स याद होंगे, फ्रिंजिंग क्या होती है कल ही पढ़ा था, बैरियर क्या होती है, अटोल क्या होती है. कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? ऑप्शन दिखा देती हूँ फिर से. विच कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल? 2 1 3, बी वाला? नहीं, बी वाला नहीं है. नॉट बी वाला. ए करेक्ट है.
1 2 3 सही सीक्वेंस में. Which of the following statements about coral bleaching is correct? It occurred due to an increase in ocean temperature. It is caused by excessive sedimentation alone. पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं. It is a process where coral regains their symbiotic algae. जिस algae पे वो रहती है उसको regain कर लेती है. It is not influenced by ocean acidification से ये influence नहीं होती. कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कोरल कैसे हट जाती है, खत्म हो जाती है, मरने क्यों लगती है. It occurred due to increase in ocean temperature. Right. A. Which of the following regions in India has significant coral reef formation? Gulf of Mannar, Sundarban, Lakshadweep, Andaman and Nicobar. 1 2 3 1 3 4 1 3 4. Question number 4. Good. 1 3 4. Priyesh. Good. Karthik. The Great Barrier Reef is located in which ocean? Indian Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Arctic Ocean. Great Barrier Reef, कल बताया था. Great Barrier Reef is located where? It is in Australia. Australia कौन से ओशन में आता है? Good Priyesh. Pacific Ocean. Which of the following are major threats? Means खतरा to coral reef. Ocean acidification, coastal pollution, mangrove afforestation, overfishing. 1 2 3 1 2 4 2 and 4 सारे 1 2 3 4. खतरा किससे है कोरल रीफ को? किससे डरती है कोरल रीफ? 1 2 3 4 नहीं. प्रियेश डी ऑप्शन दिया आपने. बी ठीक है. 1 2 4 नॉट मैंग्रूव. मैंग्रूव एफोरेस्टेशन नहीं है. ओशन एसिडिफिकेशन, कोस्टल पॉल्यूशन, ओवरफिशिंग से. ऑप्शन नंबर बी राइट. कोरल रीफ्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी. जो पानी में बायोडाइवर्सिटी होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है. बिकॉज दे आर फाउंड ओनली इन डीप सी रीजन्स. गहराई में मिलती है. प्रोवाइड हैबिटेट, घर प्रोवाइड करती है. ब्रीडिंग ग्राउंड्स, रिप्रोडक्शन फॉर मेनी मरीन स्पीशीज. आर मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड कोरल स्केलेटन से बनी हुई होती है, मरे हुए से. कैन ग्रो ओनली इन कोल्ड वाटर एनवायरमेंट. गुड. बी ऑप्शन राइट. 8. Lakshadweep coral reefs are mainly composed of which type of coral? Fringing reef, barrier, atoll, patch. Karthik, good. Atoll. Which of the following is not a correct match regarding coral reef and their location? Not a correct match. Great Barrier, Australia. Maldives, Indian Ocean. Red Sea Reef, Atlantic Ocean. Andaman Reef, India. Not a correct है. ठीक है. रेड सी रीफ. गुड. राइट. द टर्म ज़ूज़ैंथिले, ये वर्ड करंट अफेयर में आया था और करंट अफेयर का क्वेश्चन है. द टर्म ज़ूज़ैंथिले इज एसोसिएटेड विद व्हिच? अ टाइप ऑफ फिश फाउंड इन कोरल रीफ, symbiotic algae living within the coral tissues, a deep sea coral species, a method of coral reef conservation. यहाँ पे थोड़ा तुक्का लगाना पड़ सकता है कि पड़ेगा ही. इसमें देख लो अपने आइडिया लगा के, अगर आंसर निकाल पा रहे हो तो.
जूजेंथलम, ज़ैंथेले। कार्तिक, आपका जो गेस्ट था वो गलत थे। दिस इज अ सिम्बायोटिक एल्गे लिविंग विद इन द कोरल टिश्यू। कोरल टिश्यू के अंदर क्या होती है, एक एल्गे रहती है, उनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप। वो जूजेंथलम से, ज़ैंथेले से रिलेटेड है। 11th, consider the following international initiative for coral reef production। ये सब इन्वायरमेंट वाले पार्ट में कवर अप होगा। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क GCRMN, रामसर कन्वेक्शन। 1 2 1 3 2 3 1 2 3 4 1 2 3 सॉरी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था रामसर कन्वेक्शन करंट अफेयर की क्लास में जब स्टार्टिंग में हुई थी। रामसर कन्वेक्शन किसके लिए होता है, जो फ्लोरा एंड फोना होती है उनके लिए। तो दिस इज 1 and 2 इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। कोरल ट्रायंगल known for its rich biodiversity includes which of the following countries। कोरल ट्रायंगल रिच बायोडाइवर्सिटी कौन सी कंट्री को इंक्लूड करती है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पैपुआ न्यू गिनिया। which of the country, 1 2 3 1 2 4 2 3 1 2 3 4। कौन सी कंट्री, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नहीं है, नॉट ऑप्शन डी, नो। ट्राई इट अगेन। नो बेटा, 1 2 4, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बाकी सब है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पैपुआ न्यू गिनिया। 1 2 4। What is the primary reason behind coral bleaching? Excessive growth of coral, increase in sea surface temperature, high oxygen level in sea water। यहाँ पे ऑप्शन चेंज है। कोरल रीफ माइग्रेटिंग टू डीपर वाटर्स, माइग्रेट कर रही है कोरल रीफ डीपर वाटर में और गहरे पानी में उतर रही है। कौन सा रीजन है, क्या हो गया, आंसर देते देते थक गए क्या, आंसर दे दो भाई। ठीक है, बी, इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर। Which of the following conservation methods help protect coral reef? Marine protected areas, coral transplantation, artificial reef, large scale coastal construction project। 1 2 3 1 2 3 4 1 and 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3। द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे आंसर करें। द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज नोन फॉर विच टाइप ऑफ कोरल रीफ। पढ़ा था, फ्रिंजिंग, बैरियर, अटोल, नन ऑफ द अबव। कार्तिक, आंसर सही चाहिए। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, श्रीलंका के पास। ये इंडिया है एंड दिस इज श्रीलंका। दिस रीजन इज नोन एज गल्फ ऑफ मन्नार। नो, कल पढ़ा तो था। फ्रिंजिंग रीफ, which of the following statement about coral reef is correct? Coral reef are found only in deep sea regions, coral reef require warm, shallow and clear water to thrive, coral reef can grow in fresh water environment, और है coral reefs are formed by algae alone। Which of the following options statement is correct? कार्तिक भैया ध्यान से। फ्रेश वाटर, प्रियेश, फ्रेश वाटर नहीं था, कल बात करा था। डर्टी वाटर, फ्रेश वाटर सलाइन वाटर में नहीं होती, उन्हें क्लियर वाटर चाहिए, तो फ्रेश से तो ये कट गया। डीप सी रीजन्स में नहीं होती, यस, वार्म, शैलो एंड क्लियर वाटर टू थ्राइव।
सिर्फ एक कीवर्ड्स पकड़ो, आंसर दे दो। The largest coral reef system in the world is Great Barrier, Maldives, Andaman Nicobar, Red Sea Reef. Yes, it is in Australia. कार्तिक मार पड़ेगी तुम्हारी, बता रही हूँ। लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड, करी बताया बेटे, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, भूलो मत। Coral bleaching occurs due to excessive nutrient supply, rise in ocean temperature, decrease in salinity, increase in ocean acidity. क्वेश्चन 3 पूछा है, अलग अलग तरीके से पूछा है, तुम लोग आंसर अलग दे रहे हो। क्वेश्चन सेम है 3, ऑप्शन सबके अलग हैं और तुम आंसर गलत दे रहे हो। दैट मीन्स कि आंसर सही से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। Coral bleaching occurs due to excessive nutrient supply, rise in ocean temperature, decrease in salinity, increase in ocean acidity. Rise in ocean temperature, surface temperature आएगा, ocean temperature आएगा, यही लिखना है। Which type of coral reef is directly attached to the coastline? से directly attached कौन सी होती है? Atoll, barrier reef, fringing reef, patchwork. Along जो होती है, along अलोंग कोस्ट के ऐसे होगी, पैरेलल, कौन सी पड़ी थी? नहीं भैया, फ्रिंजिंग होती है, फ्रिंजिंग। अलोंग, अटोल तो गोले गोले में होती है ना, चारों तरफ, लगून को भी ले लेती है अंदर। कोरल रीफ्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज, लास्ट क्वेश्चन, lungs of the earth, rainforest of the sea, deserts of the ocean, the ice caps of the ocean. Good. चलो एंडिंग अच्छी कर दी तुम लोगों ने। द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। टुडे वी हैव डन 40 क्वेश्चंस, ठीक, एंड मंडे आई विल बी टीचिंग 24th March inversion and measurement of temperature. We will be dealing with inversion and measurement of temperature along with the MCQs, ठीक है। कंपोजिशन वाला 26 मार्च की क्लास में सिर्फ होंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट क्लास है बिकॉज ऑफ रिच डिपोजिट ऑफ फ्लोरा फ्लोरा दे आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द अर्थ। यस बेटा, राइट। किसी को कुछ क्वेश्चन तो नहीं है? 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होने वाली है दूसरी। चलो ठीक है फिर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, वेलकम, गॉड ब्लेस यू।